तो एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें दिखाया जाता है कि मेंग चुआन अपनी कल्टीवेशन में मसरूफ होता है और हमें दूसरी जगह दिखाया जाता है मेंग फैमिली के सारे एल्डर्स वो वहां पर सो रहे होते हैं। वो लोग इंतजार भी नहीं कर पाए कि मेंग चुआन कितनी देर तक वहां पर कल्टीवेशन करता है, मगर बाकी लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड थे। पर वो लोग मेंग फैमिली के एल्डर्स पर काफी हैरान भी थे कि आखिर ये लोग कैसे सो सकते हैं। वो लोग तो अपने बिस्तर भी लेकर आए थे, मगर यहाँ पर मेंग चुआन की बॉडी से अचानक से एक एनर्जी फ्लक्चुएशन निकलती है, जिसकी वजह से लोग फिर से उसकी तरफ देखते हैं और हमें दिखाया जाता है मेंग चुआन के फोरहेड पर फिर से थंडर लाइटनिंग गॉड वाले मार्क्स शो होना शुरू हो जाते हैं। जिसके बाद वो फौरन से उस सीक्रेट स्पेस के अंदर जाता है जहां पर वो उस थंडर गॉड को देखता है। उसे देखकर वो काफी ज्यादा सरप्राइज होता है और कहता है कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ये सब कुछ मेरी बॉडी के अंदर मौजूद है। मगर उसे नजर आ रहा होता है कि गॉड ऑफ यूनिवर्सल थंडर वो चेन्स के साथ बंधा हुआ है और यहाँ पर ज़ुआंगशेन वो कोई पहेली सुलझाने की कोशिश कर रहा था। वो पहेली कुछ इस तरह थी कि तुम मुझे नहीं देख पाओगे या फिर तुम मुझे दोबारा से देखने के लायक नहीं बचोगे। ज़ुआंगशेन कहता है कि इसके अंदर जरूर कोई सीक्रेट है। मेरे ख्याल से तुम्हें सीक्रेट के बारे में उस पिंक हेयर वाले मास्टर से पूछना चाहिए था। मगर मेंग चुआन कहता है कि नहीं, पहले हम लोग इसकी चेन्स को काट देते हैं। हो सकता है कि इसकी चेन्स की वजह से शायद मैं ग्रेट सन फेस को अचीव नहीं कर पा रहा। तो ज़ुआंगशेन कहता है ठीक है, फिर ट्राई करके देखो। इतना कहने के बाद हमें दिखाया जाता है कि मेंग चुआन वो ज़ुआंगशेन से कहता है कि अब मैं ज्यादा देर होल्ड बैक नहीं कर सकता, मुझे अब ग्रेट सन फेस को हर हाल में अचीव करना ही होगा। इतना कहते ही वो अपनी सोर्ड से बहुत ज्यादा एनर्जी चार्ज करता है और उससे सन डिस्ट्रक्शन टेक्निक को यूज करता है, जिससे वो उस सोर्ड को इतनी तेजी से थ्रो कर वो सोर्ड को इतनी तेजी से थ्रो करता है कि वो सोर्ड सीधा वहां पर एक जायंट प्लेनेट जैसे पत्थर से जाकर टकराती है, जिससे वो उसे तोड़कर रख देती है। पर अब भी यूनिवर्सल गॉड थंडर में कोई मूवमेंट नहीं हो रही थी, जिस पर मेंग चुआन कहता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, ये टेक्निक तो काम करनी चाहिए थी। ज़ुआंगशेन को भी यहाँ पर कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि यूनिवर्सल गॉड थंडर इस पर रिएक्ट क्यों नहीं कर रहा। मेंग चुआन कहता है कि लगता है एक बार फिर से कोशिश करनी पड़ेगी। ये कहने के बाद वो दोबारा से अपनी सोर्ड के साथ एनर्जी चार्ज करता है और इस मर्तबा वो अपनी ज्यादा एनर्जी का इस्तेमाल करता है और हमें दिखाया जाता है जैसे ही वो उस सोर्ड को थ्रो करता है तो उस सोर्ड के अंदर इतनी एनर्जी होती है कि जिससे वो एक बार में ही 4 से 5 प्लेनेट्स तक को डिस्ट्रॉय कर सकता है। पर इतना कुछ करने के बावजूद भी वो टेक्निक काम नहीं करती, क्योंकि गॉड ऑफ थंडर अभी भी रिएक्ट नहीं कर रहा था। जिस पर ज़ुआंगशेन उससे कहता है मेरे ख्याल से अब तुम्हें अपनी फैमिली एल्डर्स के पास जाना चाहिए, शायद वही तुम्हें कुछ बता सकते हैं। ये सुनकर मेंग चुआन कहता है क्या कहा तुमने, फैमिली एल्डर्स के पास जाऊं? इतने में वहां मौजूद लाइटनिंग की वजह से फैमिली एल्डर्स फौरन से जाग जाते हैं और उन्हें लगा कि शायद किसी ने हमला कर दिया है, तो वो फौरन से लड़ने को तैयार हो जाते हैं। मगर मेंग चुआन वो लोगों से जाकर कहता है कि मेंग चीफ, मैं जानना चाहता हूं कि ग्रेट आंट ने क्या गॉडिफाइड कल्टीवेशन के लिए नोट्स छोड़े हैं। ये बात तो मेंग चीफ को भी हैरान कर देती है कि मेंग चुआन को गॉड लेवल के कल्टीवेशन के नोट्स चाहिए। जिसके बाद वो उसे फौरन से अपने ही घर में ले आता है और कहता है कि जब से थर्ड सिस्टर वो इस दुनिया से गई है उसके बाद से मैंने इस जगह को बिल्कुल सील कर दिया था। यहाँ पर जो चीज जैसे रखी थी वैसे ही मौजूद है और मैं यहाँ पर किसी को भी आना अलाउड नहीं करता। यहाँ की अगर सफाई भी करनी होती है तो मैं खुद आकर करता हूँ। और तुम जिन कल्टीवेशन नोट्स की बात कर रहे हो वो वहाँ पर अंदर मौजूद हैं। मैंने कुछ दिन पहले ही वो देखे थे, तुम्हें वहाँ पर एक डेस्क के ऊपर दिख जाएंगे। तुम जाकर एक मर्तबा चेक करके देख लो, अगर तुम्हारे काम के हैं तो तुम ले सकते हो। जब वो उस रूम के अंदर आता है तो वो देखता है कि उसकी ग्रेट आंट का जो रूम है वो बिल्कुल सेम उसके ही रूम के जैसा है। इतने में उसे एक टेबल के ऊपर कुछ नोट्स पड़े हुए दिखाई देते हैं। वो नोट्स को जाकर देखता है और हमें यहाँ पर पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है। मेंग जियांगजू यहाँ पर बैठी हुई मेंग चुआन को एक लेटर लिख रही थी। मेंग जियांगजू ये बात जान गई थी कि मेंग चुआन फ्यूचर में एक गॉड बन सकता है, इसीलिए उसने पहले से ही उसके बारे में बहुत सारी बातें नोट कर ली थी और कुछ नोट्स उसके लिए छोड़ दिए थे। मेंग जियांगजू ने मेंग चुआन के बारे में लिखा होता है कि तुमने मुझे हमेशा देखा होगा कि मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा रूड बिहेव करती हूँ और तुम्हारे साथ काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट होती हूँ, पर यकीन जानो कि मैं हमेशा तुम्हारे बारे में यही सोचती रहती हूँ कि तुम्हारा फ्यूचर कैसा होगा। मैं जानती हूँ तुम एक बहुत ही अच्छे लड़के हो, मैं तुम्हें काफी टाइम से नोट कर रही हूँ। तुम्हारे अंदर जिस तरह की एबिलिटीज है, तुम्हारे अंदर के जिस तरह के कैरेक्टर्स हैं, वो ये साफ जाहिर कर रहे हैं कि तुम फ्यूचर में गॉड कल्टीवेशन लाजमी अचीव करोगे। मेरे मरने के बाद मेंग फैमिली तुम्हारी ही लीडरशिप में आगे
आगे बढ़ेगी। तुम्हें मेंग फैमिली की बैकबोन बनना होगा। मुझे पूरा यकीन है कि तुम एक दिन गॉड जरूर बनोगे, पर मुझे थोड़ा सा डर भी लगता है क्योंकि तुम बहुत ही ज्यादा रहम दिल हो, और जहां तक बात युआनचू माउंटेन की है तो वहां पर अनहाई जैसे लोग भरे पड़े हैं। यहाँ तक कि वहां पर जो लोवेस्ट लेवल के कल्टीवेटर्स हैं वो भी हमारे लेवल के होते हैं। युआनचू माउंटेन एक ऐसी जगह है जिसके बारे में ज्यादा लोग भी नहीं जानते कि वहां पर कितने कल्टीवेटर्स हैं और कितने पावरफुल लोग हैं। बहुत सारे लोग तो युआनचू माउंटेन तक पहुंच ही नहीं सकते, इसीलिए वो अपनी मंजिल चेंज कर लेते हैं। और मुझे पूरा यकीन है तुम भी युआनचू माउंटेन नहीं जाओगे क्योंकि वो जगह तुम्हारे लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं होगी। मैं यही सोच रही हूँ कि मैं तुम्हें एक मिलिट्री ट्रायल के लिए भेज दूं। वहां पर तुम मिलिट्री ट्रायल से मेरिट हासिल करके गॉडिफाइड कल्टीवेशन को अचीव कर सकते हो। जिसके बाद अगले सीन में हमने देखा था कि जब वो जूली के साथ मस्ती कर रहा था तो वहां पर ग्रेट आंट उसे ये सब करता देखती है तो वो उसे आवाज देती है मगर फिर चुप हो जाती है। तो मेंग चुआन कहता है क्या आप कुछ कहना चाहती हैं, मगर ग्रेट आंट उसे छोड़कर वहां से चली जाती है, जिस पर मेंग चुआन भी कंफ्यूज हो जाता है। और लास्ट में उसके बारे में वो लिखती है कि अगर तुम युआनचू माउंटेन चले जाते हो तो तुम्हारी जितनी भी मिलिट्री मेरिट होगी वो तुम्हारे नाम पर वैसे ही ट्रांसफर हो जाएगी। इतना कहने के साथ हम देखते हैं उसके मुंह से खून निकलता है, जिसकी वजह से वो उस पेपर को वहां से एक साइड पे रख देती है और फिर दूसरा पेपर उठाकर उस पर दोबारा से लिखना शुरू कर देती है। और हमें दिखाया गया था कि मेंग जियांगजू ने उसे एक मेरो लिक्विड भी दिया था जो कि मेंग चुआन ने एक ट्रायल में जीता था, और दूसरा मेंग जियांगजू का अपना मेरिट लिक्विड था। और हमें बताया जाता है मेंग जियांगजू ने थोड़ा सा लिक्विड अभी भी बचाकर रखा हुआ था ताकि मेंग चुआन जब गॉड लेवल की कल्टीवेशन करे तो ये मेरो लिक्विड उसके काम आ सके। मेंग जियांगजू चाहती थी कि वो उसके लिए ऐसे नोट्स छोड़कर जाए जो कि आगे चलकर उसकी कल्टीवेशन के लिए काम आ सके। इतने में वो सामने देखती है तो वहां पर डीमंस युयांग पैलेस पर हमला कर रहे होते हैं, जिसके बाद वो फौरन से अपने नोट्स को कंप्लीट करती है और उनसे लड़ने के लिए फौरन से वहां से चले जाती है। और मेंग चुआन ये सब पढ़ने के बाद काफी सरप्राइज होता है और फिर ज़ोंगशन से कहता है कि मैं सच में सबसे ज्यादा लकी इंसान हूँ जो कि मेंग फैमिली में पैदा हुआ हूँ और मुझे इतने अच्छे एंसेस्टर्स मिले हैं। मगर वो वहां पे मौजूद बुक्स उठाता है और कहता है कि चलो अब हमें कल्टीवेशन शुरू करनी होगी। और ज़ोंगशन जब वो उस बुक को पढ़ता है तो वो मेंग चुआन को बताता है कि तुम्हारी ग्रेट आंट ने जो बुक छोड़ी है उसमें लिखा है कि ग्रेट सन रियलम को अचीव करने के लिए सबसे पहले सोड इंटेंट को एनहांस करना होगा। अगर तुम अपना ही सोड इंटेंट क्रिएट करते हो तो तुम ग्रेट सन रियलम को अचीव कर लोगे। जब तुम्हारा सोड इंटेंट वो अपनी लिमिट तक पहुंच जाएगा उसके बाद ही तुम इस काबिल हो पाओगे कि तुम ग्रेट सन रियलम की कल्टीवेशन में एंटर कर पाओगे। ये सोड इंटेंट ना सिर्फ एक मूव है बल्कि ये एक तरह की सीक्रेट टेक्निक है। तो मेंग चुआन कहता है कि मैंने ऑलरेडी सन डिस्ट्रक्शन टेक्निक को मास्टर कर लिया है, वो भी तो एक ब्लेड इंटेंट है। मगर ज़ोंगशन कहता है वो तुम्हारी अपनी खुद की टेक्निक नहीं है, तुमने बाइगू की टेक्निक कॉपी की थी, इसीलिए जब तक तुम अपनी खुद की कोई जेन्युइन सीक्रेट टेक्निक क्रिएट नहीं कर लेते तब तक तुम ग्रेट सन फेस में एंटर नहीं कर पाओगे। बाइगू की चुराई हुई टेक्निक वो तुम्हारी बॉडी के साथ मैच नहीं कर रही, यही वजह है कि तुम अपनी कल्टीवेशन में ग्रेट सन फेस को अचीव नहीं कर पा रहे। ये सुनने के बाद मेंग चुआन कहता है कि इंटेंट जो कि सिर्फ मुझसे बिलोंग करता हो और जो मेरी बॉडी को सूट करता हो। इतना कहने के बाद उसकी सूट के ऊपर एक सूखा वो पत्ता आकर गिरता है, जिसके बाद मेंग चुआन को याद आता है कि उसने जो भी टेक्निक्स आज तक सीखी हैं वो उसकी खुद की क्रिएट की हुई थी और उन टेक्निक्स के दम पर ही उसने बाकी लोगों को हराया था। उसकी ऑटम लीव टेक्निक वो भी इसी तरह की टेक्निक्स में से एक हुआ करती थी। और लाइटनिंग फॉर्म को अचीव करने के बाद उसने थंडर ब्लेड टेक्निक को भी मास्टर कर लिया था और ऑटम लीव टेक्निक को उसने इतना ज्यादा एडवांस कर दिया था कि वो उसके 3 अलग अलग वर्जन्स क्रिएट कर चुका था। तो उसकी हर एक टेक्निक इतनी ज्यादा फास्ट हुआ करती थी कि वो अपनी फास्ट स्पीड और लाइटनिंग की वजह से अपने दुश्मनों को सप्रेस कर पाता था। और इसी कल्टीवेशन और स्पीड के दम पर ही वो एक से बढ़कर एक कल्टीवेटर के पास गया है और उसे चैलेंज भी किया है, जिसके बाद अब उसे समझ में आने लगता है कि उसकी बॉडी को किस तरह की टेक्निक चाहिए होगी जिससे वो अपने ब्लेड इंटेंट को क्रिएट कर सके। उसका सोड इंटेंट ऐसा होना चाहिए कि वो एक बार में ही एक अटैक के साथ अपने दुश्मन को ढेर कर दे।
मेंगचुआन का सीक्रेट उसकी स्वॉर्ड और उसकी स्पीड है। इसीलिए मेंगचुआन ऐसे पोस्चर को ढूंढने की कोशिश करता है जिस पोस्चर के साथ वो इन दोनों स्किल्स को एक साथ यूज कर सके। इतना कहने के बाद वो कुछ लकड़ी की बनी हुई छोटी डमीज को चेक करता है और उनके हर एक पोस्चर को चेक करने के बाद वो वहां पे बाकी की सारी डमीज को हटा देता है और एक छोटी सी डमी को छोड़ देता है जिसमें वो परफेक्ट पोस्चर उसे दिखाई दे रहा था, जिसके साथ वो अपने स्वॉर्ड इंटेट को यूज करना सीख सकता है। क्योंकि इस पोस्चर के साथ न सिर्फ वो अपनी स्वॉर्ड स्किल्स को अच्छी तरह से यूज कर सकता है बल्कि उसके साथ साथ वो लाइटनिंग स्पीड को भी अचीव कर सकता है। और यही एक ऐसा मूव है कि जो वन हिट विक्ट्री उसे दिला सकता है। इतना कहने के बाद वो सबसे पहला गॉडिफाइड ब्लेड इंटेंट क्रिएट करता है और कहता है कि ये मेरा सबसे पहला इंटेंट है, जिसे वो ड्रा ब्लेड फॉर्म कहता है। और हमें उसके पीछे यूनिवर्सल थंडर गॉड को भी दिखाया जाता है जो कि एक्टिव हो चुका होता है। अगले सीन में हमें दोबारा से मैंग चीफ को दिखाया जाता है। वो कहता है कि ये कितनी अजीब बात है कि गॉडफ्रीड वो डिसअपियर हो चुका है और यूयांग पैलेस के मास्टर ने इस पर कोई भी सवाल तक नहीं पूछा। और वहां पे मौजूद वो सेकंड एल्डर भी कहता है कि हाँ ब्रदर, बिल्कुल सही कह रहे हो। मुझे तो ऐसा लगता है कि बाई फैमिली का बाई गु वो उस मरकज के साथ मिला हुआ है, वरना वो एविल मरकज उस माइन को बाई फैमिली के हवाले क्यों कर देता। तो वहां मौजूद एक और एल्डर कहता है कि शिहुआ वो तो एक ग्रेट सेंट है, भला वो यहाँ पे हमारे छोटे से डोंगनिंग मैंशन में क्यों आया है और यहाँ पे यूयांग पैलेस का ही मास्टर क्यों बना है। मुझे उस पर शक हो रहा है कि वो कुछ गलत काम कर रहा है। और किंग पिंग भी उन लोगों से कहती है कि मेरे ग्रैंडफादर ने भी यूयांग पैलेस लॉर्ड के बारे में कहा था कि उसका कल्टीवेशन लेवल वो ग्रेट सन फेस लेवल का है। पता नहीं ग्रेट सन फेस लेवल के मास्टर को हमारे ऊपर क्यों लाकर बिठा दिया गया है। इतने में मेंगचुआन भी वहां पर आ जाता है और वो उन लोगों से कहता है कि तुम लोगों का कहने का मतलब ये है कि यूयांग पैलेस का न्यू लॉर्ड वो गॉड लेवल की कल्टीवेशन कर रहा है और वो भी ग्रेट सन फेस लेवल में है। तो मैंग चीफ कहता है बिल्कुल सही कहा तुमने, वो न्यू लॉर्ड शिहुआंग है। मगर ज़ुआंग चेन उससे कहता है कि मुझे लगता है कि वो यूयांग लॉर्ड यहाँ पर सेफ्टी के लिए नहीं आया बल्कि कोई नई मुसीबत खड़ी करने के लिए आया है। ये कहने के बाद मेंगचुआन उन लोगों से कहता है कि तुम लोग इस मैटर को मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं इसे रिजॉल्व कर लूंगा। ये कहते ही वो वहां से चला जाता है और जाते हुए कहता है कि अच्छा तो शिहुआंग वो एक मरकस है, यानी कि वो किसी रॉयल फैमिली से बिलोंग करती है। अगले सीन में हमें शिहुआंग को दिखाया जाता है। वो एक बड़े से टावर के ऊपर बैठी हुई होती है जो कि काफी ज्यादा ऊंचा होता है, इतना ऊंचा कि उसे नीचे लोग तक नहीं दिखाई दे रहे थे। मगर वो एक बाउल को खड़े होकर सीधा नीचे की तरफ छोड़ देती है और कुछ देर के बाद फिर वो खुद ही नीचे जंप लगाकर उस बाउल से पहले नीचे पहुंचने की कोशिश करती है, जिसके साथ हम देखते हैं वो अपनी स्पीड को बढ़ाते हुए फौरन से एक पोर्टल क्रिएट करती है और उसके साथ वो जब उस पोर्टल से बाहर निकलती है तो वो एक अलग ही जगह पहुंच जाती है। और यहाँ पर मेंगचुआन वो भी अब यूयांग पैलेस की तरफ जा रहा होता है और साथ में वो कहता है कि उम्मीद है कि वो मरकज शिहुआंग कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना कर रही हो। उसे ये बात अच्छी तरह से मालूम थी कि अगर वो एक मरकज है तो वो अपनी गॉड डीमन बॉडी को यूज करते हुए ही उसे हैंडल कर सकता है, वरना वो उसे हैंडल नहीं कर पाएगा। इतना कहने के बाद वो दूर से यूयांग पैलेस को देखता है और फिर कहता है कि चलो पहले से जरा इस यूयांग पैलेस के आसपास की इंस्पेक्शन करके देखते हैं कि यहाँ पे क्या चीज मौजूद है। इतना कहने के साथ वो डिवाइन एसेंस आई को ओपन करता है जिसके जरिए से वहां पर उस पैलेस के चारों तरफ एक बहुत बड़ा बैरियर दिखाई दे रहा होता है। उस बैरियर को देखने के बाद मेंगचुआन कहता है कि ये तो यूयांग ग्रोटो हेवन है। तो ज़ुआंग चेन कहता है कि वो लोग ग्रोटो हेवन बैरियर को यूज करके कोई चीज छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। ज़ुआंग चेन उसे कहता है मुझे फील हो रहा है कि जैसे वहां पर कुछ ना कुछ तो गलत हो रहा है। तो मेंगचुआन कहता है अगर ऐसा है तो फिर ठीक है, हम लोग किसी से कंफर्म करने की कोशिश करते हैं। ये कहने के बाद वो शुगो को पुकारता है तो हमें दिखाया जाता है वहां पर वो जुआनचू माउंटेन गार्डियन फौरन से मेंगचुआन के पास आ जाते हैं और मेंगचुआन उन लोगों से कहता है कि मुझे बताओ कि यूयांग पैलेस के ऊपर कोई स्पेस टाइम रिफ्ट मौजूद है क्या। तो शुगो कहता है कि हाँ, लास्ट टाइम जब डीमंस ने यहाँ पर हमला किया था तो उस वक्त डीमंस ने यहाँ पर एक स्पेस टाइम रिफ्ट क्रिएट की थी। ये रिफ्ट इतनी भी ज्यादा बड़ी नहीं है मगर फिर भी इसके अंदर मौजूद एनर्जी वो काफी स्टेबल लग रही है।
जिसका मतलब साफ है कि उस स्पेस टाइम रिफ्ट में अब कोई हलचल नहीं हो रही, तो कोई भी खतरा नहीं है। इसीलिए तो युआनचू माउंटेन के मास्टर्स ने शी हुआंग मरकज को यहाँ पर भेजा है ताकि वो इस जगह को गार्ड करे। उस मरकज शी हुआंग ने यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी फॉर्मेशन बनाकर उस जगह को पूरी तरह से सील कर दिया था और शुगो से बता रहा होता है कि मास्टर अब बेफिक्र हो जाए, वो मरकज काफी ज्यादा भरोसेमंद है। खासतौर पर युआनचू माउंटेन के मास्टर्स वो उस पर काफी ज्यादा ट्रस्ट करते हैं। युआनचू माउंटेन का कोई भी मास्टर हमारे साथ गद्दारी कर सकता है, मगर जहां तक बात मरकज एविल फ्लावर की है, वो कभी भी हमारे साथ गद्दारी नहीं करेगी। ये कहने के बाद हमें दिखाया जाता है वो लड़की एक सीक्रेट जगह पर आती है और दूसरी तरफ मेंग चुआन उन लोगों से कह रहा होता है, तुम लोगों को इस लड़की पर इतना भरोसा क्यों है? तो शुगो से बताता है कि आप उसके पास्ट के बारे में शायद नहीं जानते हैं। मरकज एविल फ्लावर वो डीमन से बहुत ज्यादा नफरत करती है, खासतौर पर इसका डीमन सेक्ट से। यूं समझ ले के डीमंस के खिलाफ नफरत वो उसके खून में और उसकी हड्डियों के अंदर तक मौजूद है। पर मेंग चुआन कहता है, क्या तुम इस ग्रोटो हेवन बैरियर को ओपन कर सकते हो? तो शुगो कहता है कि इसे ओपन करने का मेथड सिर्फ और सिर्फ युयांग पैलेस के लॉर्ड के पास होता है, उसके अलावा इसे कोई भी ओपन नहीं कर सकता। मगर मेंग चुआन उसकी कोई बात नहीं मानता और वहां से चला जाता है, जिसके साथ ये सीन यही कट हो जाता है और हम लोग दोबारा से शि हुआंग को देखते हैं। वो एक सीक्रेट जगह पर आई हुई होती है और वहां पे मौजूद किसी सीक्रेट लेवर को खींचती है तो उसके सामने मौजूद एक जायंट मूर्ति वो वहां से हट जाती है और मरकज एविल फ्लावर, जिसे शि हुआंग कहा जाता है, वो दनाते हुए उस सीक्रेट गुफा के अंदर आ जाती है। हमें दिखाया जाता है वो जगह असल में एक तरह की प्रिजन होती है, जिसके अंदर लोगों को या फिर डीमंस को रखा जाता है। मगर इस मर्तबा उस एविल मरकज ने वहां पर बहुत सारे ह्यूमन लड़कियों को रखा हुआ होता है और वो सारी लड़कियां जब उस मरकज को वहां पर देखती हैं तो वो बहुत ज्यादा डर जाती हैं। मगर वो मरकज एक एक लड़की को अच्छी तरह से देखती है और उसके बाद जब उसे कोई लड़की अच्छी लगती है तो वो फौरन से उस प्रिजन का दरवाजा खोलती है और फौरन से अंदर चली जाती है। मगर अंदर बैठी हुई लड़कियां उससे डरकर पीछे हट जाती हैं, मगर मरकज पीछे नहीं हटती। वो उन लड़कियों में से एक के पास चली जाती है जो कि उसे पसंद आ गई थी। वो उसके पास जाती है और उसके फेस को पकड़कर उसे अपनी तरफ करती है, जिस पर वो लड़की भी हैरान हो जाती है और हमें दिखाया जाता है कि शि हुआंग वो उसे किस करती है, जिस पर वहां मौजूद दूसरी लड़की बिल्कुल हैरान हो जाती है और देखते ही देखते उसकी नजर बाहर दरवाजे पर पड़ती है तो शि हुआंग दरवाजा खुला छोड़कर आई थी। ये देखते ही वो लड़की फौरन से उस प्रिजन से बाहर की तरफ भागती है तो शि हुआंग कहती है, मेरा खाना इतनी आसानी से नहीं भाग सकता। ये कहने के साथ वो उस लड़की को छोड़कर फौरन से बाहर वाली लड़की के पीछे चली जाती है। अगले सीन में हमें किंग फेंग को दिखाया जाता है, वो मेंग चुआन की मदद करने के लिए उसे एक स्क्रॉल देती है और उससे कहती है कि इसके जरिए तुम ग्रोटो हेवन फॉर्मेशन को आराम से क्रॉस कर सकते हो। इतना कहने के बाद वो उसकी हेल्प करने के लिए ग्रोटो हेवन फॉर्मेशन के लिए एक दरवाजा खोलती है और उसके लिए वो जो फॉर्मेशन क्रिएट करती है उससे मेंग चुआन देखता है उसके पीछे मौजूद प्लेटफॉर्म वो अपने आप ही ओपन होने लगा है। ये देखते ही वो फौरन से वहां से नीचे कूद जाता है और अगले सीन में हम दोबारा से उसी लड़की को देखते हैं जो कि शि हुआंग से डरकर भाग रही होती है। वो भागते भागते जंगल में काफी दूर निकल आई थी। इतने में मोशन एक पोर्टल के जरिए वहां पर इतने में मेंग चुआन वहां पर एक पोर्टल के जरिए आता है और वो नीचे की तरफ देखता है तो उसे वहां पर फिलहाल तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, मगर अचानक से उसे फील होता है कि जैसे वहां पर कोई शख्स मौजूद है। ये देखते ही वो फौरन से अपनी डायरेक्शन चेंज करता है और जाते साथ ही एक माउंटेन के ऊपर लैंड करता है, जिसके बाद उसे सामने शि हुआंग दिखाई देती है। मेंग चुआन उसका रास्ता रोककर खड़ा हो जाता है, जिस पर शि हुआंग कहती है कि तो तुम हो मेंग चुआन, जिस पर मेंग चुआन कहता है कि तुम्हें ही मरकज एविल फ्लावर कहा जाता है, लगता है तुम मेरे बारे में जानती हो। तो वो लड़की कहती है कि तुम्हें भला कौन नहीं जानता, तुम तो न्यू रियलम इंस्पेक्टर हो जो कि युआनचू माउंटेन की तरफ से न्यूली असाइन किए गए हो। अगर मैं तुम्हारे बारे में ना जानती तो शायद मैं सबसे बड़ी बेवकूफ होती। और यहाँ पर मेंग चुआन कह रहा होता है, शुगो ने कहा था कि मरकज एविल फ्लावर वो कभी भी हम लोगों को धोखा नहीं देगी, मगर मैं साफ देख पा रहा हूँ कि ये पैलेस लॉर्ड हमें धोखा दे रही है। ये कहने के साथ वो फौरन से अपनी डिवाइन आइज को ओपन करता है तो उसे दिखाई देता है कि उस शि हुआंग
हुआंग के आसपास बहुत ही ज्यादा एविल ऑरा मौजूद है और वो उसकी सेंट बॉडी को भी देख पा रहा होता है और साथ में उसे वहां पर वो स्पेस रिफ्ट भी दिखाई दे रही थी। यहाँ पर शी हुआंग कहती है कि रियल इंस्पेक्टर, तुम जानते हो ना मैं कितनी शरीफ हूँ, मैं तो एक अच्छी सिटीजन हूँ और हर रूल को फॉलो करती हूँ। पता नहीं तुम यहाँ पे अचानक से कैसे आ गए हो, क्या तुम मुझे जानबूझकर तंग करने के लिए यहाँ पे आए हो? मगर मेंगचुआन अपनी थंडर लाइटनिंग के जरिए पूरे के पूरे माउंटेन को तहस नहस कर देता है, जिससे वो स्पेस टाइम पूरी तरह से अपीयर हो जाती है और ज़ुआंगशेन मेंगचुआन से कहता है कि ये लड़की सीक्रेटली इस स्पेस टाइम रिफ्ट को और भी ज्यादा बड़ा करती जा रही थी। अगर तुमने पहले ही इस स्पेस टाइम रिफ्ट को ढूंढा ना होता तो लगता है युयांग पैलेस पर हजारों डीमंस एक साथ ही हमला कर देते। इतने में मेंगचुआन वो उस लड़की से कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम डोंगडिंग मेंशन के खिलाफ साजिश कर रही थी। मुझे इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम किस किस्म के मरकस हो, मैं तुम्हें इस गुनाह की सजा आज यहीं पे ही दूंगा और तुम्हें जान से मारूंगा। ये कहने के साथ ये एपिसोड यहीं पे ही खत्म हो जाता है।